हाँ जी, आगाज करते हैं आज के सेशन का। आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। इरफान डब्ल्यू की गाइड चैनल पे अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने प्लेलिस्ट के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है 4th नंबर पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट नंबर पे जो प्लेलिस्ट है इसमें हम वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं और वर्डप्रेस के जिस प्रोजेक्ट पे हम सबसे पहले नंबर पे काम कर रहे हैं वो एक ई कॉमर्स स्टोर है। हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं और प्रैक्टिकली हम वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम अपने फर्स्ट 4 लेक्चर्स में जो यहाँ पे डिलीवर्ड है, थ्योरेटिकली हमने ई कॉमर्स के बारे में बताया, ई कॉमर्स की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, ई कॉमर्स की टाइप्स के बारे में बताया, वेबसाइट्स की टाइप्स के बारे में बताया। जो कंटेंट हम इस वेबसाइट के अंदर कवर अप करने वाले हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। और हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ई कॉमर्स पे अपना एक डमी प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट पे हमने इलेक्ट्रो थीम अप्लाई की थी और हमने डिसाइड किया था कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तैयार करने वाले, ठीक है। और हमने इस थीम के जो प्लगइन्स थे उनको इंस्टॉल भी किया था और उनको एक्टिवेट भी कर दिया था। ठीक हो गया। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट दिखने से अभी कुछ इस तरह से नजर आ रही है क्योंकि हमारी वेबसाइट पे इलेक्ट्रो की थीम सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है और अभी ये एक डमी थीम है, ठीक है। इसके किसी किस्म की कोई भी वर्किंग नहीं हुई। हमने अब वर्किंग करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस डैशबोर्ड पे अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो लास्ट सेशन में हमने जो यूजर नेम रखा था वो इरफान रखा था और जो पासवर्ड हमने यहाँ पे सेटअप किया था वो इरफान 12345 सेटअप किया था। और अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट में लॉगिन होने वाला हूँ। हमने अपने लास्ट सेशन में आप तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ क्लास में और यूट्यूब पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वो ऐड कर दिया गया है। आप उस लिंक से इन तमाम तर फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें जो फाइल्स मैंने आपको दी हैं, सबसे लास्ट में एक फाइल है txt फाइल है। इसमें हमने अपना एक सिनेरियो डेवलप किया हुआ है कि किस सिनेरियो में हमने, किस सीक्वेंस में हमने इस वेबसाइट को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने लास्ट सेशन में यह देखा था कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और हमने वर्डप्रेस की सेटिंग्स कर ली थी। गैर जरूरी प्लगइन्स, थीम्स, पेजेस एंड पोस्ट को डिलीट कर दिया था। हमने एक नई थीम इंस्टॉल कर दी थी और जो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे इन तमाम तर प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल कर दिया था। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं जिसका नेम है थीम सेटिंग। अगर मैं थीम सेटिंग्स की बात करता हूं तो थीम सेटिंग्स क्यों जरूरी हैं, सबसे पहले ये सुन। एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपने घर लेके आते हैं, वो बेशक कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे कि आपके घर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकती है, मशीन हो सकती है, कोई टीवी हो सकता है, कोई भी मोबाइल फोन हो सकता है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ती। आप उन सेटिंग्स को इसलिए करने में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकें, उसको कस्टमाइज कर सकें। इसी तरह से हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आज हम अपनी थीम की कुछ बेसिक सेटिंग्स करने वाले हैं ताकि हमारी थीम हमारी मर्जी के मुताबिक रेडी हो जाए और फिर बाद में हम इस पे मजीद वर्किंग कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो चुका हूं। अब मुझे किस तरह से अपनी इस थीम पे वर्किंग करनी है, इसके लिए मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे मौजूद लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू ऑप्शंस हैं, अब आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। इन ऑप्शंस में आपके पास एक ऑप्शन है इलेक्ट्रो के नाम से, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रो में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी इस थीम की तमाम तर सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। ओके हो गया। देखिए अब ये थीम इस नेचर की है कि इसने अपना जो नेम है वो मेन्यू लिस्ट में शो कर दिया है बिल्कुल सामने और यहाँ पे इसी के साथ आपके पास सेटिंग का जो आइकन होता है वो भी आपको नजर आ रहा है। गेयर वाला जो आइकन है ये सेटिंग का ऑप्शन है। इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये हम इलेक्ट्रो की सेटिंग्स करने वाले हैं। लेकिन कुछ थीम्स ऐसी होंगी आने वाले वक्त में, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अक्सर थीम्स में जो थीम की सेटिंग होती है वो अपीयरेंस के अंदर मौजूद होती है। अगर आपको इस तरह से सामने कोई थीम की सेटिंग नजर नहीं आ रही तो आप एक दफा उसको लाजमी अपीयरेंस में जाके चेकअप कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इलेक्ट्रो की थीम पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बेशुमार सेटिंग्स हैं,
वन बाय वन इन तमाम तर सेटिंग्स को आज के सेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उसी के मुताबिक आपने अपनी इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज के सेशन में हमने सिर्फ बेसिक सेटिंग्स करनी है, बाकी बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होंगी कि जब आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे होंगे तो उस वर्किंग के हिसाब से मुझे सेटिंग को वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहना है। तो मैं साथ साथ क्लासेस में बताता भी जाऊंगा जब भी कभी इलेक्ट्रो की सेटिंग्स में आऊंगा कि आज हम एक नई सेटिंग कर रहे हैं जो आज से पहले हमने नहीं की। ओके हो गया। तो अभी के लिए मैं जर्नल पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, जैसे ही मैंने जर्नल सेटिंग्स पे क्लिक कर लिया है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे लिखा नजर आ रहा है इलेक्ट्रो चाइल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रो चाइल्ड थीम हमने एक्टिवेट की है। 3.3.13 थीम हमने एक्टिवेट की है जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इस वर्जन का नंबर बताया था। तो पहले नंबर पे मेरे पास है जर्नल सेटिंग। अगर मैं जर्नल पे क्लिक करता हूं तो जर्नल सेटिंग्स के अंदर बेशुमार चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वेबसाइट मोड। वेबसाइट मोड में अगर आप बात करें तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप वेबसाइट को डार्क मोड में यूज करना चाहते हैं या आप लाइट मोड में यूज करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट अभी आपको शो करवाऊं तो ये लाइट मोड में आपको नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका येलो एंड व्हाइट का एक कंपैरिजन नजर आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डार्क कर देता हूँ तो अब मेरी थीम की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। मैं जैसे ही सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग्स जो है ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस रखिएगा कि सेव चेंजेस का जो ऑप्शन है ये आपको टॉप पे भी नजर आ रहा है, इसी तरह से अगर आप बॉटम पे जाएं तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इन दोनों में से किसी भी एक लोकेशन पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो चेंजेस हो जाएंगी। अभी मैंने वेबसाइट का जो मोड है ये लाइट से डार्क कर दिया है। अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इसका इफेक्ट स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट की जो थीम है ये डार्क मोड में शिफ्ट हो चुकी है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप अपने यूजर्स को कौन सा मोड दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है योर डार्क लोगो। योर डार्क लोगो का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप अपनी वेबसाइट का मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रो लिखा नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रो की थीम ने अपना लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि लाइट मोड में लोगो कुछ और तरह का हो और डार्क मोड में लोगो कुछ और तरह का हो तो ये सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि लोगो कैसे बनाया जाता है। तो लोगो के बारे में थोड़ी देर तक हम डिस्कशन करते हैं, फिर हमारा इस सेक्शन पे लोगो एक नया ऐड हो जाएगा। ओके हो गया। अभी के लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा नजर आ रहा है शो मोड स्विचर। मोड स्विचर जो होगा ये भी डिसेबल है, आप इसको इनेबल कर। जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर। अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ये मोड स्विचर ऑन होने की वजह से आपको इस स्क्रीन पे टू ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, डार्क एंड लाइट। अगर आप यहाँ पे एज अ यूजर के तौर पे लाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको लाइट मोड में वेबसाइट नजर आ जाएगी, वरना यूजर को डार्क में नजर आ जाएगा। इससे पहले हमने यूजर को ये ऑप्शन नहीं दिया था, ये ऑप्शन डिसेबल था। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जब हमारा मूड होता हम यूजर को सिर्फ डार्क मोड दिखाते थे या सिर्फ उसको लाइट मोड दिखाते थे, लेकिन अब हम यूजर पे छोड़ देते हैं कि यूजर अपनी पसंद से जिस भी मोड में शिफ्ट होना चाहता है वो शिफ्ट हो सके। ओके हो गया, बात समझ आ गई आपको। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखें तो लिखा नजर आ रहा है स्क्रॉल टू टॉप। स्क्रॉल टू टॉप जो है ये देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल हुआ है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद में सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि इस वेबसाइट में बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको ये वाला आइकन नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल टू टॉप। देखिए स्क्रॉल टू टॉप का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फौरन ये आपको स्क्रॉल करके टॉप पे लेके चला जाता है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल था, इस ऑप्शन को अभी मैंने क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया। तो ये तमाम तर सेटिंग्स हैं जो हम वन बाय वन यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ। यहाँ पर अब हम बिल्कुल A to Z सारी सेटिंग्स नहीं देखने वाले, वो हम वक्त के साथ साथ फिर देखते रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है लास्ट में, लोड चाइल्ड थीम स्टाइल्स डॉट CSS। पहले तो ये चीज समझ लें कि हमने जब इलेक्ट्रो की थीम को इंस्टॉल किया था तो हमारे पास दो थीम आई थी, एक चाइल्ड थीम थी और एक
सिंपल इलेक्ट्रो थीम। तो हमने इलेक्ट्रो भी इंस्टॉल की है और इलेक्ट्रो चाइल्ड को भी इंस्टॉल किया है। अगर आपने इलेक्ट्रो चाइल्ड को इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया हुआ है, ऑन कर दिया हुआ है, ताकि जो चाइल्ड थीम है उसकी style.css की जो फाइल है वो एक्टिव हो जाए। ये style.css होती क्या है? style.css में आपकी वेबसाइट की सारी डिजाइनिंग मौजूद होती है। जैसे कि अगर आप अपनी इस वेबसाइट की डिजाइनिंग को देखें तो इसके अंदर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर नजर आ रहा है, येलो कलर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर ये styles.css की फाइल ना होती इस प्रोजेक्ट की, तो ये जितनी भी डिजाइनिंग है ये सारी खत्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये तमाम तरह सेटिंग्स कर ली है, लिहाजा मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं शॉप के पेज की। ठीक है, देखिए अगर आप अपनी इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो इस वेबसाइट में आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके पास इरफान स्टोर लिखा नजर आ रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। और अगर आप इस नेम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, विजिट स्टोर। क्योंकि हम यहाँ पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे स्टोर लाजमी हो, स्टोर होगा या शॉप का एक पेज होगा, शॉप के उस पेज पे हमने सेटिंग्स करनी है। ओके हो गया। मैं मजीद डिटेल से समझाने से पहले आपको एक डेमो वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। एक्चुअल जो एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो मॉडल हमारे सामने बन के नजर आएगा वो किस तरह का नजर आएगा। उसके लिए यहाँ पर मैं एक URL एड्रेस टाइप करने वाला हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस डेमो वेबसाइट को हम फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं वो आपके सामने लोड हो चुकी है। अगर आप इस डेमो वेबसाइट में देखें, मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊं ताकि मैं आपको फिर डायरेक्टली शॉप के पेज पे ले जाऊं। अगर आप इस डेमो वेबसाइट को देखें तो इस डेमो वेबसाइट में आपको बिल्कुल टॉप पे नजर आ रहा है वेलकम टू वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। यहाँ से लेके ये जो आपको येलो कलर की स्ट्रिप लाइन नजर आ रही है मूवीज एंड गेम्स तक, ये जो सारा सेक्शन आपका बना हुआ है इस पूरे सेक्शन को हम हेडर सेक्शन कहते हैं। एक वेबसाइट में 3 सेक्शंस होते हैं, जो सबसे टॉप सेक्शन है इसको हम हेडर सेक्शन कहते हैं। ओके हो गया। इसी तरह से अगर आप इस वेबसाइट को मजीद स्क्रॉल करें तो ये तमाम तर चीजें हमारी इस वेबसाइट का हिस्सा होंगी जो हमने इंप्लीमेंट करनी है आने वाले सेशंस में। और ये जो फ्रंट पेज आपको भी दिखाया जा रहा है इसको हम होम पेज कहते हैं। ये आपकी वेबसाइट का मेन पेज है, होम पेज। ओके, और अगर आप लास्ट में देखें यहाँ पर तो इस येलो स्ट्रिप से लेके यानी साइन अप टू न्यूज लेटर के इस ऑप्शन से लेके लास्ट में ये जो वीजा लिखा नजर आ रहा है, ये जो पूरा सेक्शन है इस सेक्शन को हम वेबसाइट का फुटर सेक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कि टॉप पे हेडर सेक्शन होता है और लास्ट में आपके पास फुटर सेक्शन होता है, और दरमियान में अगर आप नोटिस करें यहाँ से लेके इस बैनर तक, ये बैनर का ऑप्शन आपको यहाँ तक नजर आ रहा है ये। तो ये सारा जो सेक्शन है ये कंटेंट सेक्शन कहलाता है या बॉडी सेक्शन कहलाता है। तो मुकम्मल इसी तरह की वेबसाइट हम लोगों ने क्रिएट करनी है। अभी के लिए जो सेटिंग्स मैं आपको समझाने वाला था वो शॉप के पेज की समझाने वाला था, लिहाजा मैं शॉप का जो मेन्यू है इस पे क्लिक कर लेता हूं। अभी क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल एक डमी वेबसाइट है, उस पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस डेमो वेबसाइट पे लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि होने क्या वाला है। शॉप के पेज पे जैसे ही मैं आ चुका हूं तब आप देख सकते हैं कि शॉप की पेज में मुकम्मल जितनी भी प्रोडक्ट्स अभी तक या आज तक आपने अपने स्टोर पे अपलोड की हुई है, तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको इस एक पेज पे नजर आ रही होती हैं जिसको मैं शॉप पेज कह रहा हूँ। इस शॉप के पेज पे अगर आप देखें तो आपको ये बैनर भी नजर आ रहा है या एक एड नजर आ रहा है। अक्सर वेबसाइट्स पे आपको एड्स नजर आ रही होती है, ये एड लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर किसी ने ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की कोई प्रोडक्ट्स देखनी है यहाँ से देख सकते हैं। ब्रांड वाइज कुछ प्रोडक्ट्स देखनी है, यहाँ पे ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं और मुकम्मल प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज नजर आ रही हैं। तो अगर मैं शॉप की सेटिंग्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे दी गई हैं जिनको मैंने यहाँ पे टारगेट करना है, जिसमें जो बेसिक सेटिंग्स में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाना है सेल बैज पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेल बैज के नाम से, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है, आपने इसको इनेबल कर देना। इस सेटिंग को अप्लाई करने से क्या होगा, आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी किस्म की कोई सेल लगाएंगे तो प्रोडक्ट पर सेल अप्लाई होने के बाद उस प्रोडक्ट पे टॉप राइट कॉर्नर पे या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक बैज सा बन जाएगा और उस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा कि आपने कितने %
ऑफ किया हुआ है और सेल क्या लगाई हुई है, 10% ऑफ है तो ऊपर लिखा होगा 10% ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डमी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे अब कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि इस प्रोडक्ट को अगर आप देखें शॉप के पेज में, तो इस प्रोडक्ट पे आप लोगों को ये चेक करें, ये क्या लिखा नजर आ रहा है, 2%। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास एक सेल बैज जो है ये बना नजर आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूं तो ये प्रोडक्ट ओपन होके आपके सामने आ चुकी है, और इसके ऊपर देखें प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया है, वो आपको नजर आ रहा है। ओके हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 70,500 की थी, लेकिन इस पे 2% जब ऑफ किया गया है तो ये 69,000 की सेल की जा रही है। तो यही बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने विजिटर्स को ये सेल बैच दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को सेल बैच को इनेबल करना पड़ेगा। ओके हो गया। आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इनेबल प्रोडक्ट सेल टाइमर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, तो मैं अभी इसको क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ऑन करने वाला हूं। अब इसका मतलब भी समझ लें कि क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ सेल लगाई हुई है, 5% ऑफ दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल टाइमर चल रहा है। इस सेल टाइमर को अगर देखें तो ये टाइमर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे भी किसी प्रोडक्ट पे सेल लगाते हैं तो ये सेल टाइमर चलता रहे और यूजर को बताता रहे कि इतने घंटे रह गए हैं, इतने मिनट रह गए हैं, इतने सेकंड्स रह गए हैं, और फिर ये सेल ऑफ हो जाने वाली है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। बाकी अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, वरना काफी ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। बाकी हम जब भी हम काम करेंगे तो साथ साथ में आपको अपडेट्स देता रहा। अभी के लिए सिंपली मैंने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया। हमारी शॉप के पेज की सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है जिसका नेम है हेडर। अब हमने हेडर की सेटिंग्स करनी है। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वेबसाइट का हेडर क्या होता है, वेबसाइट का फुटर क्या होता है, वेबसाइट का कंटेंट या बॉडी सेक्शन क्या होता है। तो अब आपको बाखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए कि हेडर का मतलब ये है कि हम अपनी इस वेबसाइट का ये जो टॉप सेक्शन है इसकी सेटिंग करने वाले। ओके हो गया। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये लिखा नजर आ रहा है हेडर स्टाइल। ठीक है, आपने हेडर स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर नोटिस करें लिखा नजर आ रहा है हेडर वर्जन 1। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हेडर के बहुत सारे अलग अलग वर्जन, अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे कि अभी V1 सिलेक्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको V12 कर देता हूँ, V12 करने के बाद यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि आपकी वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है उसका स्टाइल काफी हद तक तब्दील हो चुका है। नजर आ रहा है आपको, पहले इस हेडर सेक्शन में सर्च बार थी दरमियान में, अब वो सर्च बार आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वो स्टाइल ही आपने बिल्कुल यहाँ से चेंज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से 8 कर देता हूँ, V8, ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से रीलोड करता हूँ तो अब आपको कुछ डिफरेंट ही हेडर सेक्शन नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हेडर सेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के मुताबिक जब भी आपका दिल करता है किसी भी किस्म का कोई भी हेडर स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे V2 या V3 को अप्लाई करके चेक करता हूँ और इसी को मैं फाइनलाइज करता हूँ। ओके है, हम इसी तरह का कोई हेडर स्टाइल है इसी को फाइनल कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक तो आपको ये समझ आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ से थोड़ा सा और लोड करते हैं तो ये लिखा नजर आ रहा है स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर को जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये डिसेबल्ड होगा। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। देखिए यहाँ पे एक बात नोटिस रखनी है आपने, एक तो आपको लफ्ज नजर आ रहा है हेडर, दूसरा लफ्ज नजर आ रहा है स्टिकी। स्टिकी का मतलब है कि वो एक जगह चिपका हुआ होगा। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट कोई भी पर्सन स्क्रॉल करता है, उसका पेज अप या डाउन करता है, तो हेडर अपनी जगह पे ही फिक्स रहे, स्टिकी रहे, चिपका रहे। बात समझ आ रही है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इनेबल कर रहा हूं। अब आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हेडर सेक्शन पे वो हमसे लोगो की डिमांड कर रहे हैं कि हमें लोगो चाहिए आपकी वेबसाइट पे। तो हम अभी ही अपनी इस वेबसाइट के लिए एक नया लोगो तैयार करने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अगर लोगो तैयार करना चाहते हैं तो लोगो किस तरह से तैयार कर सकते। ओके हो गया। देखिए जब भी आप लोगों ने लोगो तैयार करना होता है तो इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए।
ठीक है, आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए ताकि आप अच्छा डिजाइन पिकअप कर सकें। जैसे कि ये देखें, हमने इरफान स्टोर के नाम से एक डिजाइन सा तैयार किया है। ये तो बेसिकली हमारी इस स्क्रीन की डेस्कटॉप विंडो है हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस तरह का लोगो पसंद आया है, ठीक है। मेरे माइंड ने जो डिजाइन पिक किया है वो कुछ इस तरह का किया है। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपके पास टेक्स्ट है जिसमें आपने अपने ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, साथ ही आप लोगों ने एक बास्केट रखी हुई है। और अगर आप इस बास्केट में देखें तो बैकग्राउंड कलर और बास्केट का जो कलर है वो कुछ ना कुछ हद तक आपकी थीम के साथ रिलेट कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोचना है और सीखना है। अब लोगो कैसे बनाना है? लोगो बनाने के लिए तो बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि फोटोशॉप है, ठीक है, जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करके लोगो बना सकते हैं। लेकिन हम बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आप अगर गूगल पे आ जाते हैं तो गूगल पे आप लोगों को एक जो टूल मैं बताना चाहता हूँ उसका नेम है कैनवा, ठीक है। आप कैनवा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये जो टूल है ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप कैनवा पे आके यहाँ पे अपना मुकम्मल एक अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ये अकाउंट जीमेल के थ्रू अप्लाई हो जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जीमेल की आईडी के जरिए लॉगिन है तो आप इजीली यहाँ पे अपना अकाउंट तैयार कर सकते हो गया। मैं आपको कैनवा का एक कोर्स जो है वो भी रिकमेंड करता हूँ। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है youtube.com। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कैनवा कोर्स बाय WSQTech। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनवा का फुल कोर्स आपके सामने आ चुका है। WSQTech ये एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल दिया गया है। आप इनकी वीडियोस को देखें और इसके अंदर आप लोगों को कैनवा के बारे में मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं। आप अच्छे तरीके से कैनवा को सीख के ग्राफिक डिजाइनिंग काफी अच्छे बेहतर अंदाज में कर सकते। ओके हो गया। एक तो मैंने ये टूल आपको सजेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैं एक नई टैब आप ओपन करने वाला हूँ और इस टैब में मैं एक और टूल का नाम लिखने वाला हूँ PIXLRX, ठीक है, पिक्सेलर RX, ठीक है। ये एक टूल है, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके जरिए आप बेहतरीन किस्म के लोगोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। पिक्सेलर R पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया है तो ये टूल अब आपके सामने लोड होके आ चुका है। ये इसके कुछ प्रोमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनको मैं क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि आप अगर सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं तो साइट में मुकम्मल ऑप्शंस दिए गए हैं, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, ट्विटर के जरिए, ठीक है। आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, इन पे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं तो कर सकते। अच्छा, अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। अगर आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही अभी के लिए मैं यहाँ से कोई भी डिजाइन पिक नहीं करने वाला, बल्कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले तो आपने अपना नेम बताना है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इरफान स्टोर लोगो। अब लोगो का साइज मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं कि इलेक्ट्रो की थीम पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो अपने लोगो का साइज रखना है वो 230 इसकी विड्थ रखनी है और मैक्सिमम 50 के करीब आप इसकी हाइट रखनी है, ठीक है। और ये पिक्सल्स में कंसीडर की जाती है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मैंने एस्टिमेटेडली एक आपको साइज दे दिया है। और इसमें आप देखें तो विड्थ हमेशा ज्यादा होती है लोगों की। अगर आपको मैं लोगो चेक कराऊं इस वेबसाइट का, ये देखें यहाँ पे भी विड्थ अमूमन ज्यादा है और इसकी हाइट जो है वो कम है। ओके हो गया। तो मैं दोबारा से आपको इस वेबसाइट पे ले जाता हूँ और ये देखें नीचे क्रिएट का बटन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें ये साइज आपको दे दिया गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप वन बाय वन करके देख के सीख के काम कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है लेआउट एंड टेम्पलेट। लेआउट एंड टेम्पलेट पे क्लिक करें, ये लिखा नजर आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करें। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में रखने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने व्हाइट कलर को सिलेक्ट, के लिए मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जो कलर है लोगों के लिए बैकग्राउंड वो व्हाइट हो चुका है। अब मैं अपनी जो मजीद वर्किंग करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वर्किंग शुरू करने से पहले
अब यहाँ पे मैं आपको पहले भी आइडिया दे चुका हूँ, अब हर बंदा अपने हिसाब से किसी भी किस्म का कोई भी लोगो बना सकता है। हम कोशिश कर लेते हैं कि ये वाला लोगो हम तैयार कर लेते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लोगो मैंने तैयार किया है, ये मैंने MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर टूल है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को यूज करते हुए मैंने ये लोगो डिजाइन किया है और उसपे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स वगैरह दिए हैं। लेकिन अभी हम इसको ट्राई करते हैं पिक्सेलर RX पे, ठीक है, और उस पे सेम इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको ये एक बास्केट नजर आ रही है, ठीक है। अब ये बास्केट आपको कहाँ से मिलेगी? बेसिकली ये एक शॉपिंग कार्ट है। इस शॉपिंग कार्ट को आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ शॉपिंग कार्ट इन येलो कलर विथ वाइट बैकग्राउंड। अब आप यहां से इमेजेस में चले जाएंगे। इमेजेस में जाके अब आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी। आप रैंडमली इनमें से कोई भी इमेज पिकअप कर सकते हैं और इसको अपने इस लोगो के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं कार्ड आइकन येलो मुझे नजर आ रहा है, रैंडमली मैंने इसको पिकअप कर लिया। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस इमेज को सेव करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली इमेज ले लेते हैं क्योंकि इस इमेज में आपके पास एक तो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इन्होंने रिमूव किया है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने सेव इमेज एज पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड के फोल्डर में मेरे पास ये लोगो डाउनलोड होने वाला है, लेकिन मैं इसका एक सूटेबल नेम रखने वाला हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे कार्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव करने वाला हूँ। सेव पे क्लिक करते ही ये कार्ट जो है ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाके इसको चेक कर लेता हूँ। ये कार्ड का आइकन आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं मूव कर जाऊंगा पिक्सेलर XR पे। यहाँ पे मुझे शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले करवानी है, यानी एक इमेज अपलोड करनी है जो मैंने अभी डाउनलोड की थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाऊंगा। ये देखें एड एलिमेंट एंड इमेज लिखा नजर आ रहा है। तमाम तरह ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आराम से एक एक करके एक एक ऑप्शंस को देखते जाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते जाएं। यहाँ पे टॉप पे देखें ऐड मीडिया लिखा नजर आ रहा है। ऐड मीडिया पे क्लिक कर लें। ऐड मीडिया पे क्लिक करके इस कार्ड को यहाँ से आपने सिलेक्ट करके ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर का एक बड़ा सा बॉर्डर नजर आ जाएगा। पहले तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ। इस बॉर्डर का मतलब यह है कि शॉपिंग कार्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। आपने इसको यहाँ से पिक करना है टॉप राइट कॉर्नर से और माउस के जरिए इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले जाना, मतलब कि इसका साइज आपने कम कर देना। कम करके दरमियान में पॉइंटर लेके जाएं और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे आप इसको सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस विंडो को जूम करें तो नीचे जूमिंग परसेंटेज है, यहाँ से आप इसको जूम इन करते जाएं और आप अपने इस लोगो को अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइन भी इसी चीज की इंडिकेशन दे रही है कि आपका लोगो जो है ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रख के अब आपने यहाँ पे और जो काम करना है वो टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट आप कैसे ऐड करेंगे? टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को टी लिखा नजर आ रहा है। टी का मतलब यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है। मैं ऐड टेक्स्ट की विंडो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है ऐड न्यू टेक्स्ट। ऐड न्यू टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर तरीके से आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट का जो कलर है देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखा है फिल कलर क्या है, व्हाइट है, और बैकग्राउंड भी क्या है, व्हाइट है, इसलिए टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं फिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इस ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, ब्लैक कलर पे। तो अब आप लोगों को यहाँ से वाज़ेह हो चुका होगा कि ये आपके टेक्स्ट का कलर। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट का। अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लोरेम इप्सम लिखा नजर आ रहा है, तो आपने इसको चेंज कर देना है इरफान स्टोर। कोशिश करें अपने स्टोर का जो नेम आप लिख रहे हैं वो अपर केस लेटर में कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे फोंट भी है। फोंट से पहले मैं यहाँ पे इस फोंट का जो साइज है वो कम करना चाहता हूँ। साइज यहाँ पे 40 दिया गया है, साइज को मैं 28 करता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करते हैं, अभी भी ये प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हुआ। इसका साइज अब आप यहाँ से 22 कर रहे हैं। 22 करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट। ओके,
ये भी आपको ब्लर नजर आ रहा है, इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जूमिंग परसेंटेज मैंने काफी ज्यादा इंक्रीज की हुई है। इसी तरह से अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर मजीद कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये हर पर्सन की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा राइटिंग स्टाइल यहाँ पे रखना चाहते हैं। हाँ जी, अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आप इस टेक्स्ट पे मुख्तलिफ स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करें तो ये देखें ये थोड़ा सा वाजिया हो। आप इसके नीचे अंडरलाइन रखना चाहते हैं अंडरलाइन रख लें वरना छोड़ दें। इसी तरह से आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से इटैलिक भी हो। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अब सारे ऑप्शंस तो हम नहीं सीखने वाले क्योंकि हम ये टूल नहीं सीख रहे, हम लोगो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्हीं ऑप्शंस के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। 100% मैंने इसका जूमिंग लेवल रखा है, लोगो आपको इस तरह से मैंने एडजस्ट करके दे दिया है। अब आप इसको चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप सेव पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी को आपने 100% कर देना है। और लास्ट में अगर आप देखें तो ये सेव एज लिखा नजर आ रहा है। सेव एज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपका ये जो लोगो है ये सेव होने वाला है। इसका नेम हमने पहले ही एडजस्ट किया हुआ था, इरफान स्टोर लोगो। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये लोगो मेरे पास सेव हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से मूव करने लगा हूँ अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे। जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट में मूव करता हूँ, योर लोगो के नाम से सेटिंग थी जहां से हमने अपने काम का आगाज किया था, इसके नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है अपलोड। जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को आपका लोगो यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है और आपने ओपन के बटन पे क्लिक करना है तो आपका जो लोगो है ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड अप हो। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लोगो बन गया। देखिए मैंने अभी इस लोगो पे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं की। मेरा जो मेन बुनियादी मकसद था आपको टूल के बारे में, वेबसाइट के बारे में बताना था और एक आइडिया देना था। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी टूल के जरिए ये काम कर सकते थे। हालांकि ये वाला लोगो ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैं बाद में इसको अपडेट करके वेबसाइट के लोगों को यही वाला लोगो लगा दूंगा क्योंकि ये मैंने पावर पॉइंट में बनाया। अभी के लिए मैं यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक किया, अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि लोगो चेंज हो चुका है। ओके हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इनमें आपके पास एक ऑप्शन है हेडर सर्च के नाम से। हेडर सर्च में आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आपके पास लिखा नजर आ रहा है सर्च कैटेगरी ड्रॉप डाउन। इसको आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके इंक्लूड ऑल कैटेगरी कर देना है। मैं इसका मेन मकसद भी आपको समझाने वाला हूँ। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये लिखा नजर आ रहा है नैव बार सर्च डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैटेगरी। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हेडर सर्च वाला सेक्शन है ये मेरी वेबसाइट पे बना किधर होगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑल कैटेगरी लिखा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपको इस सेटिंग के बारे में डेमो वेबसाइट के मुताबिक बताऊं तो ये देखें ये क्या लिखा नजर आ रहा है ऑल कैटेगरीज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज यूज हुई हैं सबके नेम्स आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने वर्किंग नहीं की इसलिए हमें नजर भी नहीं आ रही। तो हेडर सर्च का जो ऑप्शन था वो ये, और ये जो मैंने अभी इसके अंदर जाके ये इंक्लूड ऑल कैटेगरी पे क्लिक किया है, इस ऑप्शन की मदद से होगा ये कि आपकी वेबसाइट पे भी ये बटन नजर आएगा और आपको तमाम तर प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर। तो ये सेटिंग मैंने आपको बताई है, ये सेटिंग आपने पहले से ही इंप्लीमेंट करके यहाँ पे रख लेनी है। इसी तरह से अगर हम मजीद मूव करते हैं तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है हेडर यूजर अकाउंट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है तो मैंने इसको क्या कर देना है इनेबल कर। अब ये यूजर अकाउंट का मतलब क्या होता है ये आप समझ लें। यूजर अकाउंट का मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा, हमारी वेबसाइट से किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो हमारी वेबसाइट पे उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा एक यूजर बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को ये फैसिलिटी दी जाए कि उनकी कोई ना कोई इमेज हमें नजर आए। तो यूजर का कायदा तौर पे पूरा एक आइकन हम देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है इनेबल करके सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया।
तो ये तमाम तर सेटिंग्स जो अभी आपको नजर आ रही थी ये हेडर से रिलेटेड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मूव कर जाता हूँ फुटर सेक्शन पे, तो हमारी जो वेबसाइट है इसका जो फुटर सेक्शन है ये आपको नजर आ रहा है। अभी इसकी जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं, हमें अपने इस फुटर सेक्शन की मुकम्मल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें तो फुटर सेक्शन में आपके पास अगर यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हैं, आप लोगों को एक सेक्शन नजर आ रहा है साइन अप टू द न्यूज लेटर। अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने फुटर न्यूज लेटर सेक्शन नजर आ रहा है। इसमें न्यूज लेटर का जो टाइटल है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसी तरह से इसका जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस लाइन से चेंज कर सकते हैं, न्यूज लेटर मार्केटिंग टेक्स्ट। ओके, इसी तरह से मजीद अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें फुटर कंटेंट ब्लॉक के अंदर पहला काम आपको कहा गया है कि अपना लोगो लगे। तो देखें जी यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रो का लोगो लगा है, यहाँ पे मैं इरफान स्टोर का लोगो लगाने वाला हूँ। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, मुझे अपलोड पे क्लिक कर देना है। मीडिया लाइब्रेरी पे ऑलरेडी मैंने लोगो अपलोड किया हो तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी ये लोगो आ चुका है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं शो फुटर कॉल अस सेक्शन, ये आपने लाजमी ऑन करना है। इस पे ये देखें ये पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कॉल अस टेक्स्ट, और इस पे देखें लिखा हुआ है गॉट क्वेश्चन कॉल अस 24/7। तो ये देखें ये टेक्स्ट आपको ये नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रो थीम की सेटिंग्स में जाके फुटर सेक्शन से ये सारा काम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस क्यूरी को चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने लगा हूँ इफ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टेक्ट अस। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप देखें इसके बाद लिखा नजर आ रहा है कॉल अस नंबर। अभी यहाँ पे जो नंबर्स मेंशन्ड है ये डमी नंबर्स हैं। मुझे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर देना है, पीटीसीएल का नंबर देना है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए एक डमी नंबर इंटर करने वाला हूँ, ये मैंने इंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटर एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आप इस वेबसाइट का एड्रेस देखें तो ये लंदन का एड्रेस शो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जाना है और फुटर एड्रेस में जाके अपना जो बिजनेस लोकेशन है इसका एड्रेस देना है। ठीक है, मैंने आईटी स्किल्स गुजरांवाला लिख दिया। आपकी जो भी बिजनेस लोकेशंस बनती है वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मजीद आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा नजर आ रहा है फुटर क्रेडिट। ठीक है, फुटर क्रेडिट क्या है, अगर आप अपनी इस वेबसाइट पे मूव करें तो यहाँ पर देखें बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को ये ऑप्शन नजर आ रहा है। ये आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है सी का। सी का मतलब होता है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के साथ इरफान स्टोर लिखा है और लिखा हुआ है ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, इस टेक्स्ट को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल राइट रिजर्व बाय इरफान स्टोर और आगे आप ईयर भी अपना बता सकते हैं। ओके हो गया। तो ये तमाम तर सेटिंग्स मैंने चेंज कर दी हैं। लास्ट में अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन है फुटर पेमेंट आइकन। जैसे कि मैं डमी वेबसाइट पे आपको लेके जाऊं तो इस वेबसाइट के फुटर सेक्शन में आप नोटिस करें कि ये आइकन्स लगे हैं। ठीक है, इन आइकन्स का मतलब यह है कि ये लोग इन पेमेंट मेथड्स के जरिए पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो आपने भी यही काम करना है। अगर आपका एचबीएल का बैंक है, अल हबीब बैंक है, मिजान बैंक है, उनके आप लोगो लगा दें, या आप जैज कैश या इजी पैसा के जरिए पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं तो उन कंपनीज को लोगो लगा के एक ही लाइन में यहाँ पे अरेंज करके ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल के जरिए पूरी एक इमेज डिजाइन कर दें। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक डमी इमेज पड़ी हुई है, मैं वही अपलोड कर देता हूँ। डमी इमेज मुझे कहां से मिलेगी, मैं ऐड एंड एडिट गैलरी पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। मैंने आप तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ ये फोल्डर शेयर किया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो IMG के नाम से आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है और इसी के साथ आपको इलेक्ट्रो थीम सेटिंग्स के नाम से फोल्डर नजर आ रहा है। IMG के फोल्डर पे क्लिक कर लें। यहाँ से इसका जो व्यू है बेशक आप इसको लार्ज आइकन कर दें। तो ये आपको बहुत सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं ताकि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट आइकन के नाम से एक आइकन आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया। अब मैंने इस गैलरी को अपडेट कर देना है। देखिए ये तमाम तरह आइकन्स यहाँ पे नजर आ गए हैं। सिंपली मैंने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक किया। अब अगर आप यहाँ पे जाके अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फुटर सेक्शन के अंदर हमने जितनी भी चेंजेस किए हैं वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने लोगो अपडेट कर दिया है, हमने इस टेक्स्ट को अपडेट किया,
मोबाइल नंबर को अपडेट किया, अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस को अपडेट किया और लास्ट में हम लोगों ने ये जो कॉपीराइट नोटिफिकेशन था इसको भी अपडेट किया और यहाँ पे हमने ये आइकन भी सेटअप कर। तो इस तरह से आज के सेशन के अंदर हमने हेडर की सेटिंग्स कर ली है, फुटर की सेटिंग्स कर ली है, शॉर्ट की सेटिंग्स कर ली है। हाँ जी, अगर हम मोबाइल की सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये मोबाइल से रिलेटेड ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड इस चीज में है कि हम अपनी इस वेबसाइट को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स के लिए मुकम्मल तरीके से डिजाइन करें। मोबाइल के लिए अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अभी मोबाइल से रिलेटेड सेटिंग्स नहीं कर रहे, लेकिन हम आने वाले सेशंस में मोबाइल सेटिंग्स को भी देखते रहेंगे। नेविगेशन की अगर मैं बात करूं तो आप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन कहते हैं मेन्यू को, ठीक है, कि आप एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में नेविगेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काम ये करना है कि नेविगेशन मेन्यूज में जितनी भी चीजें हैं इन पे अभी आपको क्लिक का इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कोशिश करनी है हमारे जितने भी मेन्यूज हैं ना सिर्फ वो क्लिकेबल हो बल्कि उनके ऊपर हॉवर इफेक्ट्स भी आते हों। तो आपने सिंपली यहाँ पे जितने भी मेन्यूज हैं उन पे हॉवर इफेक्ट अप्लाई कर देना है। तो मैंने इन तमाम तरह ऑप्शंस को हॉवर में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। हाँ जी, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपके सामने ब्लॉग लिखा नजर आ रहा है। ब्लॉग से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। अगर आप अपनी इस वेबसाइट को ब्लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक ब्लॉग पोस्ट तैयार करके उसके मुताबिक अपनी इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जब हम ब्लॉग पोस्ट की बात करेंगे तब मैं इंशाल्लाह इस वेबसाइट के अंदर जो सेटिंग्स बनती हैं वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में देखें तो तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के नेम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आप इन तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने ब्रांड का फेसबुक पेज बनाया हुआ है तो उस फेसबुक पेज का लिंक रख सकते हैं। ट्विटर का अकाउंट बनाया हुआ है तो उसका लिंक रख सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, बेशुमार लिस्ट आपको नजर आ रही है। आप आने वाले वक्त में जब डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और तमाम तरह अकाउंट्स तैयार करेंगे यहाँ पे उनके लिंक्स लगाते जाइएगा और सेव करते, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे स्टाइलिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है मेन थीम कलर। मेन थीम कलर में क्या लिखा हुआ है? येलो। इसीलिए इलेक्ट्रो जो है ये आप लोगों को येलो शेड में नजर आ रही है, ओके। अगर मैं यहाँ पे आके इसकी थीम का जो कलर है यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसका कलर यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन के बाद जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, अपने पेज को रीलोड करता हूँ तो आपको ग्रीन इफेक्ट स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ठीक हो गया, आपकी वेबसाइट जो है इसकी जो ओवरऑल स्टाइलिंग है ये ग्रीन शेड में आ चुकी है। अभी क्योंकि वेबसाइट आपने मुकम्मल बनाई नहीं है, ये तो जस्ट इसका एक डेमो है, इसलिए आपको थोड़ी सी जगह पे ग्रीन कलर नजर आ रहा है, वरना आप जब इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हर चीज ही आपको ग्रीन शेड में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब भी चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट की मेन थीम का कलर चेंज करूं तो यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं अगेन इसको येलो करने वाला हूं। इसके बाद अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल अप्लाई हो रहा है इस पूरी थीम पे वो आप चेंज करना चाहते हैं या जो डिफॉल्ट है वही रखना चाहते हैं। तो राइटिंग स्टाइल बाय डिफॉल्ट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इसको यस भी किया है, लेकिन अगर आप इनके राइटिंग स्टाइल से एग्री नहीं करते तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके जो भी राइटिंग स्टाइल्स हैं उनको तब्दील कर सकते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे टाइटल्स जितने भी हैं उनके राइटिंग स्टाइल्स को तब्दील कर सकते हैं, या यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है नॉर्मल जो यूज हो रहा है उसकी फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मली इसको यस ही रखें। बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने आपकी कलरिंग स्कीम और टेक्स्ट स्कीम दी हुई है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। बहरहाल आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज के सेशन के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रो थीम से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स थी काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है, एक एक ऑप्शन आपको बताया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो हमारी इस प्रोजेक्ट की क्लास नंबर 3 होगी उसमें हम मुकम्मल ये सीखेंगे कि हम अपने इस ई कॉमर्स स्टोर के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज तैयार करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेन्यूज। मेन्यूज पे हमने अच्छा खासा एक लेक्चर डिलीवर करना है क्योंकि हमारी इस वेबसाइट पे बहुत सारे मेन्यूज हैं जो इस थीम के साथ अटैच हो चुके हैं। जैसे कि अगर डमी वेबसाइट पे जाऊं आपको लेकर
तो इस डमी वेबसाइट पे आप देख लें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक मेन्यू है, टॉप राइट कॉर्नर पे एक मेन्यू है, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज का एक मेन्यू नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे भी डिपार्टमेंटल मेन्यू नजर आ रहा है। और इसी तरह से ई कॉमर्स के इस कोर्स की ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आप मेरे साथ मिलकर मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा कि वेबसाइट मुकम्मल हो जाएगी और ये सारी चीजें अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे।